मैं तुम्हें बता दूं कि उस पेंटिंग को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, उस चुड़ैल ने कहा। पर मैंने तो शैतान के सेवक को उसी पेंटिंग में जलाकर मारा, और अब तो वो पेंटिंग भी आग में जलकर राख हो गई है। अभिजीत ने चुड़ैल से कहा। तभी वो चुड़ैल हंसी। किसने कहा कि पेंटिंग जलकर राख हो गई है और शैतान का सेवक मर चुका है? तभी अभिजीत को अपने पीछे से लोहे के घिसने की आवाज आई। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके पीछे शैतान का सेवक हाथ में खूनी कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसके पीछे जमीन पर कपड़ों की राख में पेंटिंग पड़ी हुई थी। इसका मतलब उस राख से वो पेंटिंग फिर से जन्मी थी। वो सेवक अभिजीत को पेंटिंग के अंदर लेकर गया। हे शैतानों के देवता, क्या आपको इस लड़के की बलि कबूल है? और उसने बरगद के पेड़ पर लगी मशाल की तरफ देखा। वो उस मशाल के जलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बरगद पर मशाल के जलने का मतलब था कि उसे बलि मंजूर है। पर उस पेड़ पर की मशाल जली नहीं, इसीलिए उसने अभिजीत को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अभिजीत अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। पर शैतान का सेवक उसी जगह रुक गया और भागते हुए अभिजीत को देखने लगा। उस पेंटिंग के बाहर शैतानी बरगद ने अभिजीत की बलि ठुकराई है। ये देखकर बूढ़ी चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने वो पेंटिंग उठाकर जमीन पर पटक दी और बोली, अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो बूढ़ी चुड़ैल अभिजीत के घर से बाहर आई और रास्ते पर रुक गई। तभी उसे दूर से एक ऑटो उसकी तरफ आते हुए दिखा। वो ऑटो उसके पास आकर रुका। कहाँ जाना है माँ जी? ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा, और जब उस बुढ़िया ने ऑटो ड्राइवर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई। क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर कुछ 19-20 साल का नौजवान लड़का था। अगले नाके तक छोड़ दो, वो बुढ़िया बोली, और ऑटो वहां